हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित के पेज नंबर 17, 18 और 19 को। तो यदि आप इन सभी पेज को पढ़ना चाहते हैं और अपनी कार्यपुस्तिका गणित को अच्छे से भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इसके पेज नंबर 23 के बाद के सभी वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास जो कि हमारा पेज नंबर 17 है का जो सवाल है वो आपके सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल नंबर 1 क्या है, पढ़िए। दिया गया है चिन्ह इनका प्रयोग करके खाली स्थानों को भरिए। ठीक है, चलिए भरते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा कौन है, 3 या -3? तो 3 बड़ा है तो आपको इधर से देने हैं। ठीक है, 7 बड़े हैं, -7, 7 बड़े हैं तो ये साइन होगा। -2 बड़े हैं, -4, तो माइनस में छोटा वाला होता है बड़ा, तो -2 यहाँ पे बड़े हैं। 0 बड़े हैं, -3, तो 0 बड़े हैं। 1 बड़े हैं, -5, तो 1 बड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। सबसे पहले कौन लिखाएगा, छोटा। सबसे छोटा कौन है, तो -7 आपका यहाँ पे सबसे छोटा है। उसके बाद आपका -3 है सबसे छोटा। उसके बाद आपका 3 है और उसके बाद आपका 5 है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। अवरोही क्रम में तो आपको जस्ट इसको उल्टा कर देना है। तो पहले 5 हो जाएंगे, फिर आपके 3 हो जाएंगे, फिर आपके -3 हो जाएंगे और फिर आपके -7 हो जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। तो आप इसे नोट करते चलिए। चलिए इसे भी सजाते हैं। तो पहले -5, -1, 2 और 4, ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो आपको जस्ट इसको उल्टा कर देना है। 4, 2, -1 और -5। इसमें क्या हो जाएगा, तो -2, -1, 0 और 3। फिर आपको उल्टा कर देना है। तो 3, 0, -1 और -2। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पहले आपका -6 है तो -6, उसके बाद 0, 1 और 3। यहाँ पे आपके हो जाएंगे 3, 1, 0 और -6। 3, 1, 0 और -6। तो ये हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आगे सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 दिया, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा बनाकर उस पर निरूपित कीजिए। तो हमें इस संख्या को संख्या रेखा बना के यहाँ पे हमें इसे बनानी है। तो चलिए मैं इसे बताता हूँ। तो ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं संख्या रेखा बना के। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक संख्या रेखा बनानी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाता हूँ। तो एक है हमारी एक संख्या रेखा है। ठीक है, चलिए अब इनमें क्या करना है, छः को दर्शाने हैं। तो आप तो ये तो जानते ही हैं कि संख्या रेखा के बीच में कहीं पर क्या होता है, बीच में 0 होता है। तो संख्या रेखा पे यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा 0 है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर से 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे आपके 0। तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको यहाँ पे इस तरह लिख देने हैं 6। तो ये संख्या रेखा पे हमने 6 को क्या किया, दिखा लिया। तो आपको भी इसी तरह से बना के उसे दिखा लेने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आप इन्हें छोटा छोटा बनाइएगा तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। अब की बार हमें बोला है दिखाने के लिए -3 को। ठीक है, चलिए तो -3 को दिखाया जाए। एक संख्या रेखा है, इस पर हमें दिखाने हैं -3 को। तो पता है बीच में कहीं पे क्या होता है, 0। इधर -1, -2, -3, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हो गए हमारे 0। तो -1, -2, ये हो गए हमारे -3। तो अब इस तरह से इसे दिखा दें। ठीक है, चलिए इसे भी छोटा करके इसके स्थान पे से रख देते हैं। चलिए उसके बाद जो अगला दिया है, हमें 0 दिखाएं। तो 0 तो दिखाना आसान है संख्या रेखा पे। आप सभी जानते हैं कि 0 कहाँ होता है संख्या रेखा पे। तो 0 आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ लाइन दे देने हैं। यहाँ पे सीधा लाइन देना है, ये लाइन दे देना। इधर 1, इधर -1,
इधर 0 तो ये 0 हो गए, ये 1 हो गए, एक माइनस 1 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से गौ नंबर का भी आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। चलिए इसका अगला सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर घ नंबर कितना दिखाना है, -8 दिखाना। चलिए -8 को दिखाएंगे। कितना, तो -8 को। देख संख्या रेखा हमने यहाँ पे बना लिया है। तो पता है संख्या रेखा के बीच में कहीं 0 होगा, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3। तो ये हो गए आपके यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3। आप इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये -1 हो गए आपके, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो यहाँ पे आपको लिख देना है -8। ठीक है, तो चलिए ये होगा यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो इसे भी कर देता हूँ छोटा। अगला है 1 नंबर। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिखाना है, 3 दिखाना है। तो इसको भी इसी तरह करेंगे कि एक संख्या रेखा बना लिए। तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा हमारा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1 -2 -3। तो ये हो गए हमारे 0, तो ये 1 2, तो ये हो गए हमारे 3। इधर -1 -2। ये सब तो हमें दिखाने के लिए बोले नहीं है, फिर भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो आप लोग इसे इसी तरह से नोट कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में बोला गया है प्रत्येक कथन के लिए उपयुक्त पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो क्या दिया है, पहाड़ी पर एक मंदिर पृथ्वी तल से 200 मीटर ऊंचाई पर है। तो पता है जहाँ पे ऊंचाई रहे वहाँ पे प्लस लगाते हैं, कितना हो जाएगा, +200 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला, एक मछली समुद्र तल से 5 मीटर नीचे। तो जहाँ पे नीचे वहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस। तो -5 मीटर। महेश को बीमारी के कारण 200 रुपये खर्च करने पड़े। तो खर्च मतलब व्यय हो गया, तो उसके पास है क्या, नहीं नहीं है। तो कितना हो जाएगा, -200 रुपये। मनीषा को पेन बेचने पर 2 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ मतलब उसको 2 रुपये मिले, तो 2 रुपये हो जाएंगे ये आपके प्लस में। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5 पे, जो कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आपको सवाल नंबर 5 दिख रहा है। पढ़िए क्या दिया है। दिया है एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक संख्या रेखा खींचने के लिए बोले कि निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दीजिए। तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ पे बोला गया है। क्या दिया, यदि हम -2 और 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो -2 के दाईं ओर 4 कदम चलना है। तो देखिए दाईं ओर किधर होता है, तो आप जानते हैं दाईं इस ओर से होता है कि नहीं होता है। तो आपने जब संख्या रेखा देखा था, ये हमारे का संख्या रेखा है, तो यहाँ क्या होता है, 0 होता है। इधर हमारे प्लस में रहते हैं दाईं तरफ, बाईं तरफ आते हैं माइनस में रहते हैं। तो देखिए -2, 1 और 2, यहाँ पे -2 होगा। यहाँ से 4 कदम दाईं ओर चलना, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, एक कहाँ तक पहुँचे, तो 2 तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे, 2 तक। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आप संख्या रेखा से इसे समझ चुके होंगे। अब मैं इसे हटा देता हूँ। अगला सवाल है कि यदि हम -8 पर खड़े हैं और संख्या रेखा पर बाईं ओर 10 कदम चलने पर हम किस स्थान पर पहुंचेंगे। देखिए किधर चलना है, बाईं ओर चलना है। ठीक है, देखिए ये हमारी संख्या रेखा है कि नहीं, बोलेगा हाँ सर ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक, चलिए तो -8 पे हम खड़े हैं, तो ये हमारी हो जाएगी, मान लीजिए हमारे 0 है, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ 0 की, ये हमारा 0 है। ये कितना, ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, इधर 3 है। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। मतलब कि इस जगह पे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं। हमें 10 कदम चलने हैं किस और, तो हमें 10 कदम चलने हैं बाईं ओर। तो बाईं ओर चले तो 1 कदम 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 ही कदम चलने पाए हैं, हमें क्या चलने हैं, तो हमें 10 कदम चलने। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें संख्या रेखा को थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा ताकि हम 10 कदम चल सकें। तो 8 कदम था, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 10 हो गया। तो 9 और 10 यहाँ तक हम पहुँचे। तो चलिए कहाँ तक पहुँचे देखते हैं। तो ये हमारा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कहाँ तक पहुँचे, 18 तक। इधर क्या होता है माइनस में, तो कहाँ तक पहुँच गए,
हम -18 तक पहुंच गए। तो इस तरह से इसमें जो हमारा आंसर है वह कितना हो जाएगा, तो आप सभी बोलिएगा कि सर इसमें हमारा आंसर हो जाएगा -18। तो कितना हो गया, -18। ठीक है, चलिए। यदि हम संख्या रेखा पर 5 पर खड़े हैं और -8 चलने के लिए संख्या रेखा पर कितने कदम चलना होगा। देखिए, तो कितने कदम चलना होगा आपको मैं इतना तरह से बताया। अब मैं आपको कुछ से अलग तरीके से बताता हूँ। कैसे, देखिए आपको -8 तक पहुँचने हैं। कहाँ से, तो 5 से। तो -8 में -5 घटा दीजिए, कितने हो गए, तो 13 हो गए। तो आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे, तो 13 कदम यहाँ पे चलने पड़ेंगे। डायरेक्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, इस तरह से होगा पेज नंबर 17। यहाँ पे क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। चलिए पढ़ते हैं अब मैं अपने अगले पेज पे, जो कि हमारा होगा पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दिया है, नीचे दिए गए चार्ट में 2 से विभाजित होने वाले संख्याओं पर वृत्त, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं पर त्रिभुज, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं पर आयत बनाइए। देखिए, आप सभी तो जानते हैं कि 2 से कौन भाग लेगा, जिसके अंत में सम संख्या है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 और 54। देखिए, जिसके नीचे मैंने पीले रंग का लाइन दिया है वह क्या है, 2 से विभाजित होने वाले हैं। तो आपको इस पर क्या बनाना है, वृत्त। वृत्त मतलब कि गोल बनाना है। ठीक है, यदि मैं यहाँ बनाऊंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसे आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक पे दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इस पर क्या लगाना है, गोल बनाना है। 3 से विभाजित होने वाले संख्या पे आपको क्या बनाना है, तो त्रिभुज बनाना है। चलिए, जो संख्या 3 से विभाजित है मैं आपको उसको हरे रंग से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 से विभाजित होने में आपका 3 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, उसके बाद आपका 12 है, फिर आपका 15 है, फिर आपका 18 है, उसके बाद आपका 21 है, फिर आपका 24 है, उसके बाद फिर आपका 27 है, उसके बाद आपका 30 है, फिर आपका 33 है, उसके बाद आपका 36 है। तो ये 36 पे मैंने पीले रंग भी लगाए हैं और इस रंग को भी लगाया है। 36 आपका दोनों संख्या है। ठीक है, चलिए। तो 36 के बाद आपकी और कौन कौन सी संख्या है, तो 36 के बाद हो गई आपकी 39, उसके बाद हो गया आपका 42, फिर आपका हो गया 45, उसके बाद हो गया आपका 48, फिर आपका हो गया 51 और उसके बाद हो गया आपका 54। तो जिसके नीचे ग्रीन लगाए हैं आपको उसमें क्या करने हैं, तो वहाँ पे आपको आयत बनाने हैं। चलिए मैं एक में आपको यहाँ पे आयत बना के दिखा देता हूँ। सो 3 वाले में आपको त्रिभुज बनाने हैं। ठीक है, तो 3 वाले में आपको इस तरह से त्रिभुज यहाँ पे बनाने हैं। चलिए, और बोला है 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं पर आयत बनी। देखिए, जिसके लास्ट में 0 और 5 है, जिसके लास्ट में 0 और 5 है, तो वहाँ पे आपको क्या कर देने हैं, तो जिसके लास्ट में 0 और 5 है तो वहाँ पे आपको आयत बना देने। वह संख्या क्या होगी, वह संख्या आपकी विभाजित होगी 5 से। जैसे कि आपका एक 5 हो गया, तो 5 पे आपको आयत बना देने हैं। फिर आपका 5 के बाद आपका 10 हो गया, तो इसके भी आयत बना देने हैं। 15 हो गया, तो इस पर भी आपको आयत बना देने। तो आप इस तरह से जिसके लास्ट में 0 और 5 है उसके लास्ट में आप आयत बना दें। ठीक है, तो आप इसे खुद कीजिए, क्योंकि मैं करने जाऊँ उससे बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट की क्लास ले लेगा। दिया है, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल। यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो वह 4 से विभाज्य होगी, जरूरी है क्या, नहीं जरूरी नहीं है, तो ये भी हो गए आपके गलत। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगी, जरूरी है क्या, नहीं, तो ये भी हो गए आपके गलत। 6 से विभाज्य दोनों संख्याएं 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होगी, सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। 4 से विभाज्य संख्या 8 से विभाज्य होगी, सही है क्या, नहीं से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगला संख्या पे चलें, अगला सवाल पे। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिया है, विभाज्यता के नियम के आधार पर जांच करके बताइए। ठीक है, चलिए तो बता दिया कि 300 किससे किससे भाग है, हमें बताने हैं 404। देखिए 404 क्या है, सम संख्या है, और 404 को जब हम जोड़ेंगे सभी अंक को तो कितना होगा, 8। मतलब कि ये 3 से या फिर 3 के किसी भी गुना से विभाजित तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 2 से विभाजित होगा क्या, हाँ हो जाएगा। 3 से हुआ क्या, नहीं हुआ। 4 से, तो देखिए दोनों संख्याओं अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए हो जाएगा। 5 से होगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारा 0 और 5 नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद है आपका 6 से होगा क्या, देखिए जब 3 से विभाजित नहीं है तो 6 से विभाजित नहीं होगा। 8 से होगा क्या,
तो ये 8 से चलिए चेक कर लेते हैं। तो 8 पंच 40, 8 से भी आपका विभाजित नहीं होगा। 9 से, तो 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं जाएगा। लास्ट में 0 नहीं है, 10 से नहीं जाएगा। अब 44 आपके 11 से विभाजित हैं क्या? तो ये 11 से भी आपके विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए अब 430 को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ। देखिए 430 तो सम संख्या है, साथ में 4, 3, 7 और 0 ये 7 हो गया, मतलब कि 3 या 3 के किसी भी गुना से विभाजित नहीं होने वाला है। जैसे 3, 6, 9, 12 किसी से विभाजित नहीं होगा। तो सम संख्या है तो 2 से तो हो जाएंगे, 3 से नहीं होंगे, 4 से अंतिम 2 अंक नहीं विभाजित है इसलिए 4 से भी नहीं होंगे। अब है 5 से, तो देखिए लास्ट में 0 है इसलिए 5 से विभाजित हो जाएंगे। 6 से, तो 3 से विभाजित नहीं इसलिए 6 से विभाजित नहीं होंगे। 8 से, तो ये 8 से भी आपके विभाजित नहीं हो क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से भाग देने पे ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 9 से, 3 से नहीं है तो 9 से भी नहीं होगा। 10 से, हाँ अंतिम अंक 0 है, 10 से हो जाएगा। 11 से, तो 11 से भी ये आपके विभाजित यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। चलिए 800 दिए हैं, चलिए 800 को भी चेक कर लेते हैं। तो 800, तो ये तो फिक्स है कि क्या है, लास्ट अंक सम संख्या, इसलिए ये तो आपके सम संख्या मतलब कि आपके 2 से तो विभाजित हो ही जाएंगे। ठीक है, बात देखिए, और जोड़ने पे 8 है, मतलब ये 3 या से गुना से तो विभाजित नहीं होंगे। तो 8 है तो 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। 4 से हाँ हो जाएगा, अंतिम 2 अंक 0 है। 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 6 से नहीं होगा क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हुआ। 8 से हो जाएगा 800। फिर आपके 9 से, तो 9 से क्योंकि 3 से भाग नहीं लगता इसलिए 9 से भी नहीं लगेगा। 10 से हाँ हो जाएगा। 11 से नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे आपके इस पूरे टेबल को भर दिया, तो उसे ध्यान से और गौर से आपसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 4 पे, जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। दिया है 1 से 100 तक की उन संख्याओं को छांट कर लिखिए जिनमें 2, 4, 5 व 10 का पूरा पूरा भाग जाता हो। ठीक है, तो देखिए, तो कौन सी संख्या जो 2, 5, 4, 5, 10, उसके लिए हम, मैं आपको बताया था, उसके लिए क्या निकालते हैं, उसके लिए हम लॉस निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसका लॉस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। जब से 2 से भाग देंगे तो 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 5 बार में। अब फिर किससे जाएगा, तो 2, 5 से जाएगा। तो 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, 1 बार में, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, दूनी 20। इसका लॉस कितना हो गया, तो 20 हो गया। मतलब कि 20 ही वह संख्या है जिससे कि क्या होगा, भाग जाएगा। तो पहला संख्या मेरा हो जाएगा 20। 20 के बाद फिर आ जाएंगे आपके 40। 40 के बाद आपके 60 आ जाएंगे। 60 के बाद आपके 80 आ जाएंगे। और 80 के बाद आपके 100 आ जाएंगे। तो यह हो जाएगा यहाँ पे आपको आंसर 20, 40, 60, 80 और 100। तो आपको यही यहाँ पे लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5 पे, जो कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। दिया गया है ऋणात्मक एवं धनात्मक पूर्णांकों को छांट कर लिखिए। ऋणात्मक मतलब जिसके आगे माइनस लगा है, घटाव लगा है। धनात्मक मतलब जिसके आगे प्लस लगा है या फिर कुछ नहीं लगा है। तो ऋणात्मक में देखिए, सबसे पहले तो आपको 30 मिल रहा है। उसके बाद आपको -2 दिया गया है, -112 दिए गए हैं, फिर -65 दिए गए हैं, -105 दिए गए हैं, और इसी तरह की और संख्याएं जो आपको दी गई हैं, -104 दिए गए हैं। उसके बाद क्या दिया गया, तो -104 दिए गए हैं, और फिर -10 भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया ऋणात्मक। और धनात्मक में देखिए क्या दिया गया, धनात्मक में आपको 30 दिए गए हैं, 135 दिए गए हैं। उसके बाद आपको 0 नहीं, ऋणात्मक है, नहीं ये धनात्मक है, इसलिए 0 आपको नहीं लिखना है। फिर आपको 42 दिए गए हैं, फिर आपको 130 दिए गए हैं, और फिर लास्ट में आपको 66 दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे भर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 6 पे। दिया है कथनों को संख्या में निरूपित कीजिए, कि नीचे जो आपको कथन दिए गए संख्या में निरूपित कीजिए। भूमि के 30 मीटर नीचे होना, मतलब क्या हो जाएगा, +30 या -30। तो बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा हमारा -30, क्योंकि अंदर है तो अंदर होता है -30। ठीक है, चलिए अगला दिया है 250 रुपए का लाभ लेना। तो लाभ मतलब कि आपको फायदा हुआ, फायदा मतलब प्लस या माइनस, तो बोलेगा सर प्लस हो गया, तो ये मतलब हमारे हो जाएंगे +250। ठीक है, चलिए अगला दिया है समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर होना, ऊपर मतलब प्लस, तो ये भी हो गए आपके +200। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गए आपके +200।
अगला है 150 रुपये की हानि, हानि मतलब घटा, तो यहाँ पे लिखने हैं -150। तो इस तरह से आपके पेज नंबर 18 भी हो जाते हैं यहाँ पे समाप्त। तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, पेज नंबर 19 पे। ये हमारा अंतिम पेज है, इसीलिए इस पेज को शुरू करने से पहले एक बार हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही आप सभी के लिए लाभदायक होगा। और इस चैनल पे मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा जो आपको आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेंगी। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बहुत जल्द इसमें आपके क्लास 9 और 10 और 8 के सभी सब्जेक्ट, सभी विषय के क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लें और इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं, ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो तो आप उसका लाभ उठा सकें और आप पीछे ना रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पेज नंबर 19 को। दिया गया है कि पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखिए। देखिए पूर्ववर्ती मतलब जो पहले आता है, परवर्ती मतलब जो बाद में आता है। तो -26 के पता है कि पहले क्या आता है, तो -27 आता है, बाद में आपके -25 आते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। 43 के पहले आप सभी जानते हैं कि 43 के पहले क्या आता है, तो 43 के पहले हमारे 42 आते हैं और 43 के बाद आपके 44 आते हैं। -9 के पहले क्या आता है, तो -9 के पहले 10 आता है और उसके बाद आपके -8 आते हैं। 0 के पहले आपका -1 आता है, उसके बाद आपका 1 आता है। 27 के पहले आपके 26 आते हैं, उसके बाद आपके 28 आते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके आगे चलते हैं। उसके आगे दिया गया है सवाल नंबर 8, दी गई संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है, जैसा कि उस समय किया था। ये मैंने संख्या रेखा बना दी। आपको यहाँ पे 0 दे देने हैं, आपको 1 2 3 लाइन दे देने हैं, तो क्योंकि बाएं तरफ होता है तो ये हो गया आपका -3। ठीक है, और आपको इसको इसकी जगह पे ले जाके रख देने हैं, मतलब आपको छोटा बनाना है, क्योंकि आपकी कॉपी में तो ऐसा होगा नहीं कि यहाँ से उठा के यहाँ ले जाके रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब है 10, तो एक संख्या रेखा बनाइए। अब की बार 0 का इधर ले लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, और लास्ट में आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, 10 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसके 20 के जगह पे लाके हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, आप लोग इसे छोटा छोटा बनाइए, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं कर पाइए कि यहाँ से उठा के वहाँ ले जाके रख दें। अब देखिए हमें क्या बताने हैं, हमें यहाँ पे निकालना है -6 को। क्या निकालना है हमें, -6 को निकालना है। तो -6 कैसे होंगे, तो -6 करना है, इधर आप दे दीजिए 0, इधर -1, एक आपके हो गए 0, ये हो गए आपके 0, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -6। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, चलिए उसके आगे का देखते हैं, क्या दिया है, 6 दिया है। तो 6 भी आपको इसी तरह एक संख्या रेखा बना लीजिए। इधर आप दे दीजिए 0, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए आपके 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, चलिए फिर उसके आगे के सवाल देखते हैं। 0, तो 0 तो बहुत ही आसान है, पिछले भी वीडियो में हमें यही दिया था। ये संख्या रेखा दे दिए, यहाँ पे 0 दे दीजिए, इधर आप दे दीजिए कि इधर होंगे आपके 1, इधर हो जाएंगे -1। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया सॉल्व। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका पेज नंबर 19 का सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। ये है हमारा सवाल नंबर 9, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए इसे भी आरोही क्रम में सजाना है और अवरोही क्रम में सजाना है, तो मैं तो एक बार आपको उसको बता दिया हूँ। चलिए इस बार मैं इसे टाइपिंग कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख लिख सकें, क्योंकि इस तरह से लिखता हूँ तो ये आपका इतना अच्छा से नहीं दिखता है। तो चलिए आरोही क्रम में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले छोटी संख्या होगी। छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी इसमें -10, उसके बाद है आपका -9, उसके बाद है आपका 0 और उसके बाद है आपका 6। तो ये हो गई आपकी आरोही संख्या। चलिए अब इसमें लिखने हैं, तो इसमें भी सबसे पहले सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा -9, उसके बाद आपका 0, उसके बाद आपका 6 और उसके बाद है आपका 17। उसके बाद भी आपको लिखने हैं। चलिए उसके बाद का लिखते हैं, इसके लिए मुझे इससे थोड़ा ऊपर करना होगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें आपके सबसे पहले देख सकते हैं क्या दिया है। सबसे पहले आपका -3 है, उसके बाद सॉरी सबसे छोटा इसमें -9 है, उसके बाद आपका -6 है, उसके बाद आपका -3 है और अंत सबसे बड़ा इसमें आपका 10 है।
इसी तरह से आपको यहाँ भी लिखने हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा -17 है। उससे भी छोटा आपका क्या है, तो उससे छोटा आपका -9 है। उससे भी छोटा आपका क्या है, तो उससे छोटा उससे बड़ा आपका 16 है, और उससे बड़ा आपका 17 है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। इसमें सबसे छोटा आपका -30, उससे बड़ा आपका हो जाएगा 12, उससे बड़ा आपका दिया है 33, और उससे बड़ा दिया है आपका 40। तो ये हो गए आपके यहाँ पे इसके आंसर, जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से लिखा है। तो आप लोग इसे इस तरह अच्छे से लिखिएगा। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, उसको जस्ट पलट दीजिएगा, इधर उल्टा कर दिएगा। इधर लास्ट में 6, इधर पहले 6, फिर 0, फिर -9, और फिर -10। इस तरह से आप इसे लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के पेज नंबर के सॉल्यूशंस के साथ। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा इसे अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।